डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा और देसी पत्रकार कर्मू इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 39 के पुलिस चौकी की जेल में बंद है। हमारी हाई ऑफिशियल से बातचीत चल रही है, वो ठीक ठाक है, जल्दी बाहर आ जाएंगे, लेकिन जेल में होते हुए भी वो आज़ाद हैं, अपने दिमाग से आज़ाद, अपनी सांसों से आज़ाद। और आप जेल के बाहर भी गुलाम हैं। खुली हवा में सांस लेने से रोक और अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकते आप, उस पर भी रोक। मेरा पुलिसकर्मी भाइयों से 2 सवाल है। सवाल नंबर 1, कैसा लगता हुआ आपको कि वही नेता जिन्होंने आपको आदेश दिया सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, चालान काटना, इन सब का पालन करने के लिए, वैक्सीनेशन इंश्योर करने के लिए, वही वाला नेता हजारों लाखों की भीड़ आप ही के शहर में लेके आता है और जहां कोई भी कानून फॉलो नहीं होता और आप मुंह में नाक में पट्टी बांध के सारा अरेंजमेंट करते हैं। उधर दूसरी तरफ उसी दिन किसी और सड़क पे, खुले रोड पे कोई इंसान चलता हुआ जाता है तो उसका आप चालान कर देते हैं मास्क के बहाने, मास्क के नाम पे। आपके ज़मीर से कोई तो आवाज़ आती होगी ना। कोई लॉजिक नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, यहाँ पे कोई रीजनिंग भी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि आपको अपनी नौकरी बचानी है। पापी पेट का सवाल है, बच्चे पालने हैं। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा क्या कर रहे थे कल? आपे के बच्चों की बात कर रहे थे, इस देश के बच्चों की भविष्य की बात कर रहे थे। जो वैक्सीन अभी बच्चों में लगाए जा रहे हैं, याद रखिए, एक बार वैक्सीन लगा तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो वापस नहीं हो सकता, वो किसी भी हालत में रिवर्स नहीं हो सकता। और डर की बात यह है कि जो भी साइड इफेक्ट है वो इतना भयंकर होने वाला है कि वो आने वाले जनरेशन तक भी वो ट्रांसफर हो सकता है। चाहे वो नर्वस सिस्टम की बात हो, ब्रेन की बात हो, हार्ट की बात हो, यहाँ तक कि सेक्सुअल ऑर्गन की बात हो। मेरा दूसरा सवाल पुलिस भाइयों से, अगर किसी दिन आपके वो आका जिनके इशारों पे, ये जानते हुए भी कि ये गुलामी है, आप ज़बरदस्ती सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वैक्सीनेशन का पालन करवा रहे हैं, वही वाले आका एक दिन आपको बोलते हैं कि आपको चुनना है, आपको बोलते हैं, पुलिसकर्मी भाइयों को बोलते हैं कि आपको चुनना है नौकरी या बच्चे, अपने बच्चे या नौकरी। तो जहां बच्चों की बात आ जाती है तो वहां पे आप बोलेंगे, जाहिर सी बात है, नौकरी को तो हम लात मार देंगे, बच्चों की खातिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये षड्यंत्र के तहत आपके, हमारे आने वाले पुस्तों को खत्म करने के, बीमार करने के, खराब करने की एक कोशिश, एक चाल है। ये चाल आप समझिए, और ये चाल आप समझें, इसके लिए चंडीगढ़ शहर में ही जून महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने ये किताब लॉन्च की थी, डेल्टा 72। इस किताब में सारे सबूत दिए हुए हैं, इन सबूतों को पढ़िए। ये किताब फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं आप, bishrup.com/delta72 में जाके इसको पढ़िए आप। और उसके बाद भी अगर आपको विश्वास ना आए तो इसी वीडियो में आगे मैं 2 क्लिपिंग डाल के दे रहा हूँ। पहला क्लिपिंग है आपके आका की, जिसने ये सारे ऑर्डर दिए हैं। देखिए किस प्रकार वो बंद कमरे में षड्यंत्र कर रहे हैं आपके और हमारे खिलाफ, हमारे आने वाले जनरेशन को खराब करने के लिए। ये पहला वीडियो। और दूसरा वीडियो इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने आरएनए टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था और जिस पे ये सारे ज़्यादातर वैक्सीन्स बेस्ड हैं, वो क्या कहते हैं वैक्सीन के बारे में, बच्चों में वैक्सीन के बारे में। ये दोनों वीडियो देखिए, डिसाइड कीजिए, देश का साथ दीजिए, ना कि अपने आका का साथ। बच्चों को चुनिए, ना कि नौकरी को। जय हिंद। और इसके लिए एक आदेश तो आज जारी होना ही चाहिए, स्कूलें तो बंद करनी चाहिए। ये स्कूलों में जैसे ही बंद होगी, लोगों में दहशत भी बढ़ेगी। लोग आप जो चाहते हैं कि बिहेवियर करे वो सब मानेंगे, आपका प्रोटोकॉल जो भी लागू करोगे, क्योंकि वास्तव में दहशत है और ये बच्चों से ही ज्यादा फैलता है। जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक बार सिर्फ चाहे 7 दिन ही आप बंद करो, तो लोगों को ये पता चलना चाहिए गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि सुबह ऑटो, बस, सब साधनों में आपको बच्चे भरे हुए मिलेंगे, एक एक ऑटो में। तो क्या करना, कि आप क्या कहते हैं? स्कूल बंद करने चाहिए, हुकुम बंद करने चाहिए, स्कूल बंद करने चाहिए। अभी बंद, अभी चालू है भगवान जी। अभी विंटर वेकेशन चल रहा है सर, 3 तारीख से प्रारंभ होने वाले थे सर।
मतलब अभी छुट्टियां चल रही हैं और 3 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। आपका मतलब स्कूल 3 तारीख नहीं खोला, आपका मतलब ये? मेरा मानना ये है कि स्कूल अभी 10-7 अभी दिन बंद के- है, छुट्टी है अभी तो। नहीं, अभी 3 दिन थोड़े- बाद खुल जाएंगे सर, 3rd से खुल जाएंगे फिर से। 3 तारीख अब खुलेंगे। हाँ सर, तो बंद अभी तो बंद है, पर सर आगे बंद करना चाहिए, एटलीस्ट 15 दिन के लिए तो करना ही चाहिए सर। स्कूल बंद करने से एक हुक्म क्या होता है, जैसे ही आप स्कूल बंद करते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी या सकते हो, यहाँ भीड़ ज्यादा सब ज्यादा इन्हीं जगहों पर है, और एक बार आप रेस्ट्रिक्ट करोगे तो लोग, आपका जो आदेश जाएगा उसमें सब लोगों में डर भी है, ऐसा नहीं है डर नहीं है, डर है। मान लीजिए जैसे ही ये शुरू हुआ, रोज अखबार में खबर आती है, टीवी पर आती है, तो मैं भी जैसे भीड़ में रोज मिलता हूं, अभी सुबह मिल रहा था तो खुद लगा लूंगा मास्क, तो डर तो सबको लगता है कहीं हो नहीं जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो उसमें प्रताप सिंह जी, फिर अभय कुमार जी, कोई अब मैं ये थोड़ा असेसमेंट कर रहे हैं कि जैसे पंजाब ने किया, तनख्वाह रोक दी कर्मचारी, अपन वो नहीं कर रहे हैं। कई लोगों ने एंटी माल वगैरह में एंट्री बंद कर दी है बिना वैक्सीन के। उसी ढंग से आपको ये फैसले करने पड़ेंगे। वही स्कूल के बच्चों की स्कूल अगर बंद करनी है तो वही बाद में खोलेंगे, तब भी भाई उनके माँ बाप का भी वैक्सीन होना जरूरी है। ये कुछ आपको फैसले करने पड़ेंगे, जी सर। तब जाके लोग मानेंगे। फिर थोड़ी कड़ी तो करनी पड़ेगी। देखो, एक बात समझानी पड़ेगी लोगों को, जैसे आप है, मान लीजिए आपको, मैं तो नहीं लगाऊंगा, आपको अधिकार नहीं मना करने का कानून के हिसाब से। I'm a physician and a scientist, but more importantly, I'm a father and a grandfather. I don't usually read from a prepared speech, but this is so important that I wanted to make sure that I got every single word and fact, scientific fact, correct. I stand by this statement with a career dedicated to vaccine research and development. I'm vaccinated for COVID, and I'm generally pro-vaccination. I've devoted my entire career to developing safe and effective ways to prevent and treat infectious diseases. After this, I'll be posting the text of this statement so that you can share it with your friends and family. Here's the thing. Before you inject your child, a decision that is irreversible, I wanted to let you know the scientific facts about this genetic vaccine, which is based on the RNA vaccine technology I created. There are 3 main issues that parents need to understand before they take this irrevocable decision. The first is that a viral gene will be injected into your parent's cells. This gene forces your child's body to make toxic spike proteins. These proteins often cause permanent damage in children's critical organs. These organs include their brain and nervous system, their heart and blood vessels, including blood clots, their reproductive system, and most importantly, this vaccine can trigger fundamental changes to their immune system. The most alarming point about this is that once these damages have occurred, they are irreparable. They cannot be reversed. You can't fix the lesions within their brains. You cannot repair heart tissue scarring. You cannot repair a genetically... अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद।